कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान सोहेल बाबा हज़रात की खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त रियाज के सफ़र पर मौजूद हूँ। एक दिन के लिए आया हूँ। रफ़क़ाए ख़त्म नबूवत के साथ यहाँ के कुछ साथियों ने दावत दी थी और इस वक्त हम रियाज से तकरीबन 50 किलोमीटर के फ़ासले पर मकाम जुबैला के पर मौजूद हैं। मकाम जुबैला की बहुत अहमियत है। यहाँ मकबरा 70 साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मकबरे हैं और उनकी कब्रें मौजूद हैं। तारीख़ी मकाम है। इसके दरमियान में बनु हनीफ़ा का इलाका आता है, जहाँ मुसैलिमा कज़्ज़ाब का इलाका था, जहाँ से वो ताल्लुक़ रखता था। और कुछ साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कब्रें जो कि यमामा में शहीद हुए थे, उनकी कब्रें भी इसी इलाके में जुबैला में मौजूद है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये पूरा ये मकाम जुबैला है। और ये आप अहाता देख रहे हैं पूरा सामने, ये अहाता नज़र आ रहा है आपको। ये बीर माऊना का इलाका है, जहाँ 70 साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को घात लगाकर शहीद कर दिया गया था। हम डॉक्टर अनस साहब और हमारे साथ लंदन के हमारे पुराने साथी रफ़ीक इमाम उज़ैर साहब और मुजीब भाई और बाकी काफ़ी साथी माशाअल्लाह मौजूद हैं। सुबह सुबह का वक्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देखें जी, चले अंदर जाएंगे, काम करने लगना तो उनको अंदर जाने देते हैं तो हम चले जाते हैं अंदर। बोलो देखने देते हैं हमें, पूछें तो। ये अहाता देखें जी, इस अहाते में 70 साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कब्रें हैं, जिनको घात लगाकर शहीद किया गया था। एक वफ़द आया था इसी इलाके से और ये कहा गया कि हमें कारियों की ज़रूरत है, हमें हाफिज़ों की ज़रूरत है, हमें दीन की दावत देने वालों की ज़रूरत है। इस इलाके में कुछ लोग मुसलमान हुए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ़द गया था और उस वफ़द में इस इलाके का एक सरदार था और उसने कहा कि जी आप भेज दें साहब इकराम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन नहीं थे, लेकिन बहरहाल बाद में फिर मुतमईन हुए। मुतमईन करने की कोशिश की उस शख्स ने। उसका जो भतीजा था वो इस इलाके का सरदार था और उसकी नीयत में खोट थी। तो उसने फिर बहरहाल जब वफ़द पहुंचा इस इलाके में और सबसे पहले एक सहाबी को तश्कील की कि भाई आप जाएं उसके पास और उसको दावत दें। और वो ख़त लेके पहुँचे। तो जब ख़त लेके पहुँचे तो उन्होंने वो जो कबीले का जो सरदार था उसने ख़त को फाड़ दिया और सहाबी को शहीद कर दिया। और उसके बाद फिर वहाँ जहाँ ये इस इलाके में जो साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पड़ाव डाला था, तो यहाँ दो कबीलों ने मिल के, ज़ाल और रकवान जो कबीला था, ज़ाल और रकवान करके एक कबीला था, उसने फिर दोनों ने मिल के 70 के 70 साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को घात लगाकर शहीद कर दिया था। तो ये कबील आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। पर हदीस में ये वाक़या तफसील से मौजूद है, ज़रा देख लीजिएगा। ये मकबरा, ये दरवाज़ा इसका क्या कह रहा है वो नहीं वो कह रहे हैं कि ये आगे इन्होंने बंद किया है गवर्नमेंट ने। अच्छा तो पता नहीं कंस्ट्रक्शन की जा रहे हैं या पता नहीं। अच्छा लाइट से समझ गया, मगर ये दीवार पूरी मकबरे के आगे तक जा रही है। अच्छा, काफ़ी आगे तक जा रही है। काफ़ी बड़ा बड़ा कब्रिस्तान है। चले जी, चलते हैं फिर इंशाल्लाह। आज पूरा दिन हम यहीं हैं इंशाल्लाह। आपको दिखाते हैं मज़ीद कुछ चीज़ें। जी नहीं, जगह नहीं है, जगह नहीं नज़र नहीं। ये खोल देंगे इंशाल्लाह आगे चल के। मुझे उसको देख के लग रहा है कि मैं भी चल के गेट पे चल के देख लो। चले बिस्मिल्लाह करें, निकले। मसला क्या है नाज़रीन, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी। यहाँ पे मकबरे यमामा दिखा रहे हैं मैप के ऊपर। हाँ तो चलते हैं थोड़ा सा देख। शुमाल और जनूब दो मकबरे दिखा रहे हैं। हाँ तो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। नाज़रीन आप हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। www.dawah.com
www.darsequran.com